ओम शांति। 6 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर धारणा में लाना है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन बाप की लगन में मगन होकर सब संकल्पों को शांत कर ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा 5 भूतों से स्वयं को मुक्त कर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन अपने घर जा रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। योग का बल जमा करते रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। आज कर्म योगी बनकर रहेंगे। कर्म योगी बनने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसका चिंतन करके लिखेंगे। कर्म योगी किसे कहते हैं? जो कर्म और योग का बैलेंस रखता है। कर्म करते समय भी बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहता है, तो उसे कर्म योगी कहते हैं। कर्म करते समय करावनहार की स्मृति रहती है। कर्म करते समय संबंध में आते समय कहीं बिंदु लगाना पड़ता है, कहीं बिंदु बनना पड़ता है, कहीं पॉइंट्स को धारण भी करना पड़ता है। तो पॉइंट बनना है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट धारण करना है, करण करावनहार की स्मृति रखनी है। तो इस तरह कर्म योगी बन करके आज हर तरह से स्वयं को पवित्र बनाने का लक्ष्य रखेंगे। तो संपूर्ण पावन बनने के लिए सबसे पहले निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए पहली धारणा होगी दैवी गुणों को, दैवी कैरेक्टर्स को धारण करना। तो बाबा ने कहा संगम युग पर ही तुम दैवी कैरेक्टर्स धारण करते हो, अर्थात सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। बाबा का कहने का भाव है दैवी कैरेक्टर्स अर्थात अपनी चाल और चलन को आज अपना अटेंशन देंगे, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जब बन जाएंगे तो दिव्यता आत्मा के अंदर इसी संगम युग पर आएगी, जिसके आधार पर भविष्य स्टेटस बनेगा, भविष्य पद निश्चित होता है। दूसरी धारणा करनी है कि हमें संपूर्ण पावन बनना है, तो बंधन मुक्त बन करके रहना है। बंधन मुक्त बनने के लिए इसकी विधि बताई। दैहिक बातों के बंधनों से नष्टो मोहा बनने से हम बंधन मुक्त बन जाते हैं। बाबा का कहने का भाव है दैहिक बातें हैं देह के स्वभाव संस्कार, देह का धर्म, देह के संबंध, देह की दुनिया। जब हम इनके चक्कर में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति में इफेक्ट भी आता है, डिफेक्ट भी आता है, स्थिति ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने बंधन मुक्त बनने के लिए बोला दैहिक बातों से नष्टो मोहा बनना, अर्थात हम अपनी दृष्टि को आत्मिक रखें, अपनी वृत्ति को कल्याण की रखें। संबंध में आते हुए हम दूसरों को अलौकिक दृष्टि से देखें और करण करावनहार की स्मृति से करें। हद की इच्छाओं से मुक्त होकर सेवा करें, तब हम किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं, अर्थात कर्म योगी बनकर कर्म करते रहें। संपूर्ण पावन बनने के लिए बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनना है। आज इस टाइटल को स्मृति में रखेंगे। मैं बेफिक्र बादशाह, भविष्य का ताजधारी आत्मा हूँ। जब ये टाइटल का स्वरूप बन जाते हैं तब हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ के भाव से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। तो इस तरह आज इस टाइटल की स्मृति में रहना है। अभी हमने संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो आज बाबा ने लॉटरी की स्मृति दिलाई। सारा दिन इस लॉटरी की स्मृति को बुद्धि में रख स्वयं को मुबारक के लायक बनाना है। क्या लॉटरी मिली? इस संगम पर बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत गुप्त हो, तुम बच्चे खुश नसीब हो,
तुम्हें लॉटरी मिली है क्योंकि तुम बाप का बनते हो, तुम बाप से वर्षा लेते हो। इस संगम पर हम बच्चे 21 जन्म के लिए पद्मा पदमपति बनते हैं। इस संगम पर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं। बेहद के सुख का हम वर्षा पाते हैं। ये लॉटरी मिली है, इसलिए हमें अपने को इस मुबारक के लायक बनाना है। लॉटरी सबको नहीं मिलेगी, जो लायक बनेगा उसी को ही मिलेगी। इसके साथ हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखने से पता चलता है हम सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में कैसे आते हैं और हमें कैसे सत्तो प्रधान बनना है। तो बुद्धि में आज चक्कर फिराना है। सतयुग में एक धर्म था, एक भाषा थी और सतयुग में पवित्रता सुख शांति थे। सूर्यवंशी घराना था और हम महाराजा महारानी थे, पूज्य थे। मध्य में आते ही हम अनेक धर्मों में आगे पुजारी बन गए और कैरेक्टर्स बिगड़ते गए, और इसको बहिष्ट नहीं कहते। सतयुग को तो गोल्डन एज भी कहते हैं, बहिष्ट भी बोलते हैं, नई दुनिया भी बोलते हैं। अंत में बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, हम ब्राह्मणों को रचते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, आत्मा को सुखी बनाते हैं, हमें पुरुषोत्तम सूर्यवंशी बनाते हैं और इस समय हमें स्मृति दिलाते हैं ये नाटक पूरा हुआ है, अब तुम्हें पावन बनकर घर जाना है। हम ही पवित्र थे, हमें ही पवित्र बनना है। तो इस तरह अभी हमें संपूर्ण पावन बनना है, तो योग में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराते रहना है। तो सृष्टि चक्र फिराना भी एक तरह से बाप की याद दिलाता है, ऐसा बनाने वाला कौन। और योग के लिए विधि बताई, यथार्थ पहचान। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, शांति धाम में आत्मा पवित्र रहती है। यहाँ आते हैं हम पाठ बचाने, तो बाबा भी ब्रह्मा में प्रवेश करके हमें अपना परिचय देते हैं, यथार्थ पहचान देते हैं। आत्मा समझ जब हम बाप को याद करते हैं, पवित्र बन खुदा के पास चले जाते हैं। इसलिए इस समय अल्लाह के घर को याद करना है और अल्लाह को याद करना है। संबंध बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, पिता के संबंध से ये वर्षे की स्मृति में रहना है। टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, देही अभिमानी बनना है। 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, इस पढ़ाई से विजयमाला का दाना बनते हैं। तो इस पढ़ाई से हम पूज्य के लायक बनते हैं, हमें मुबारक के लायक बनते हैं। सतगुरु आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, पति से पावन बनाते हैं, दुर्गति से सदगति हो जाते हैं। सेवा में हमें बाबा ने अटेंशन दिलवाया, सर्विसेबल बच्चों को विचार सागर मंथन कर सेवा करके नए नए पॉइंट्स निकालने हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें बताना है कि सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा इस संगम पर आते हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, कब स्थापन होती है और किसके द्वारा भगवान स्थापना करवाता है। तो इस तरह अल्लाह किसे कहते हैं ये भी बताना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देना है। ओम शांति।